स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हीमोपोएटिक सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हीमोपोएटिक सिस्टम होता क्या है। तो अगर तुम इस टॉपिक को तोड़ोगे तभी तुम्हें इसका आंसर मिल जाएगा। तो देखो, सबसे पहले देखो क्या लगा है, इसमें लिखा है हीम, और हीम्स का मीनिंग हम क्या जानते हैं, ब्लड। हीम्स का मीनिंग हम क्या जानते हैं, ब्लड। उसके साथ लिखा है देखो पोइटिक्स, और पोइटिक्स का मीनिंग हम जानते हैं फॉर्मेशन। क्या जानते हैं, फॉर्मेशन। और उसके साथ लगा है सिस्टम, दैट मींस ऐसा सिस्टम जो क्या करेगा, हमारी ब्लड को फॉर्मेशन कराने में मदद करेगा। तो ब्लड कहां से फॉर्मेशन होता है, हमारे ऑर्गन से हो गया, टिश्यू से हो गया। उसमें क्या होता है, हमारी ब्लड सेल फॉर्मेशन होता है, और ब्लड सेल से क्या बनता है, ब्लड बनता है। तो ये सब मिलके क्या बनाता है, एक पूरा सिस्टम बनता है, और उसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, हीमोपोएटिक सिस्टम बोलते हैं। तो चलो और भी अच्छे से जानते हैं। द ग्रुप ऑफ टिश्यू, जैसे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स और टिश्यू लाइक बोन मैरो, spleen, lymph node, liver involve the formations of the blood is also known as a hemopoietic system। जब क्या होता है, हमारे ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स या टिश्यू क्या बनता है, हमारा ब्लड का सेल्स बनाने में मदद करता है, या ब्लड बनाने में मदद करता है, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हीमोपोएटिक सिस्टम। तो चलो, सबसे पहले हम अगर हीमोपोएटिक सिस्टम को जानना है तो सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा, हमें ब्लड को जानना पड़ेगा कि हमारे बॉडी में क्या रोल प्ले करता है ब्लड। तो ब्लड हमारे बॉडी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि हमारी पूरी बॉडी में क्या करता है, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। अगर हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो हम बच पाएंगे, नहीं बच पाएंगे। तो ये क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी में जितने भी सारे ऑर्गन्स होता है वहां पे क्या करता है, हमारी ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। और उसके साथ साथ क्या करता है, जितने भी सारे न्यूट्रिशंस होता है ये भी पहुंचाने का काम करता है, हार्मोन के भी पहुंचाने का काम करता है। तो क्या करता है, वर्सेटाइल काम होता है, बहुत ज्यादा काम होता है। तो चलो इसके बारे में हम और भी अच्छे डिटेल्स में पढ़ते हैं। देखो, ब्लड इज द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये इंपॉर्टेंट रखो, जब हमने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था उसमें ही बोला था कि जो ब्लड होता है ये क्या होता है, एक टाइप का हमारी कनेक्टिव टिश्यू होता है जो लिंक करता है, दैट मींस जोड़ता है बॉडी सेल टू अनदर पार्ट। क्या करता है, हमारी बॉडी क्या करता है, अनदर ऑर्गन से क्या करता है, हमारे लिंक करने में मदद करता है। दैट मींस क्या होता है, देखो ये क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो पूरी बॉडी में क्या होगा, हमारे सर्कुलेट होगा, तो क्या करेगा, पूरी बॉडी को क्या करेगा, हमारा लिंक करने में मदद करेगा। कौन, ब्लड। इट इज द फ्लूइड ऑफ लाइफ। तो बोलोगे सर फ्लूइड ऑफ लाइफ क्यों बोला है, क्योंकि जो हमारे ब्लड होता है उसके थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है हमारी पूरी बॉडी में, इसलिए हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड ऑफ लाइफ। क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। लंग से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐड होता है, फिर क्या होता है, वो पूरी बॉडी में हमें ट्रांसपोर्ट कराने में मदद करता है। कौन, ब्लड। इट इज द फ्लूइड ऑफ द ग्रोथ। क्या बोलोगे, इसीलिए फ्लूइड ऑफ द ग्रोथ बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे न्यूट्रिशंस और क्या होता है, हार्मोन प्रेजेंट होता है ब्लड में, और जो क्या करता है, पूरी ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट कराने में मदद करता है। देखो, कैरी द न्यूट्रिशंस एंड हार्मोन्स, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ। इसके बाद इट इज अ फ्लूइड ऑफ हेल्थ। तो बेसिकली यहाँ पे फ्लूइड ऑफ हेल्थ क्या क्यों बोलेंगे, तो बेसिकली क्या करता है, हमारी बॉडी में ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, WBC एक सेल प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, हमारी बॉडी को डिफेंसिव सिस्टम की तरह मदद करता है। क्या करता है, बाहर से जितने भी सारे पैथोजन आता है उसको क्या करता है, किल करने में मदद करता है। इसीलिए हम WBC को बोलते हैं प्रोटेक्शन, क्या बोलते हैं, डिफेंसिव सिस्टम इन आवर बॉडी। तो आगे चल के पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। इट इज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिजीज। डिजीज के अगेंस्ट क्या करता है, प्रोटेक्शन कराने में मदद करता है। The study of the blood and formation of the tissue, it is a called hematology। जब हम ब्लड के बारे में या ब्लड के डिजीज के बारे में स्टडी करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, हेमाटोलॉजी बोलते हैं। ब्लड वॉल्यूम अबाउट 7% ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी। हमारी पूरी बॉडी का जितना वेट होता है, उस वेट होता है उसका 7% क्या होता है, हमारी ब्लड प्रेजेंट होता है। एवरेज वॉल्यूम अगर देखा जाए, एवरेज वॉल्यूम तो 6 लीटर क्या होता है, एडल्ट में प्रेजेंट होता है, और 5 लीटर क्या होता है, हमारे फीमेल में प्रेजेंट होता है ब्लड। तो चलो, हीमोपोएटिक सिस्टम जान गए, अब ब्लड के बारे में जान गए। तो ब्लड का कुछ हम प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। देखो, जो ब्लड होता है उसका कलर क्या होता है, रेड कलर का होता है। जो हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो क्या होता है, ब्राइट रेड होता है। और जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जहां पे क्या होता है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है, और ऑक्सीजनेटेड में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है, ये क्या होता है, डार्क रेड कलर का प्रेजेंट होता है। उसके बाद देखो पीएच, इसका पीएच कितना होता है, 7.35 से 7.45, इसीलिए क्या होता है, स्लाइटली अल्कलाइन नेचर का होता है। उसका टेम्परेचर कितना होता है, 37, इसीलिए हम बोलते हैं हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। उसका विस्कोसिटी, अगर इसको वाटर से कंपेयर किया जाए तो इसका 5 गुना ज्यादा विस्कोस होता है। कौन, हमारी
ब्लड, उसका वॉल्यूम 5 से 6 लीटर हमने बोल दिया। उसका कंपोजिशन यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा जो हमारा लिक्विड पार्ट होता है कितना 55%, और क्या होता है सेल्स जो क्या करता है हमारी पूरी बॉडी को ब्लड फॉर्मेशन के मदद करता है, और कितना होता है 45%। उसके बाद फंक्शंस मैंने पहले बताया, ट्रांसपोर्टेशन हर चीज को, जैसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद डिफेंसिव सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे क्यों डिफेंसिव, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होता है इसे डिफेंसिव सिस्टम बोलते हैं। क्लॉटिंग, हमारे ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, फिब्रिनोजन प्रेजेंट होता है जो क्या करता है ब्लड क्लॉटिंग की मदद करता है। और रेगुलेशन, क्या करता है पूरी बॉडी में रेगुलेट कराने का काम करता है हमारी किसको, ऑक्सीजन को, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसे रेगुलेशंस भी बोलते हैं। तो चलो उसके बाद हम देखते हैं फंक्शंस की, हमारे जो ब्लड होता है उसका फंक्शंस क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन, सिंपल सी चीजें है, क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ऑक्सीजन तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए उसे क्या बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। न्यूट्रिशंस हो गया, हार्मोन्स हो गया, और उस प्रोडक्ट क्या करता है ट्रांसपोर्ट कराने में मदद करता है एक जगह से दूसरी जगह। उसके बाद रेस्पिरेशन, जब हम सांस लेते हैं उस टाइम क्या होता है ऑक्सीजन हमारे अंदर आता है, और क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। उसके बाद रेगुलेशंस, ये क्या करता है हमारी पूरी बॉडी में पीएच को मेंटेन करने का काम करता है, बॉडी टेम्परेचर का मेंटेन। जब क्या करते हैं हमारी बॉडी में ये कितना टेम्परेचर होता है, कितना होता है हमारी बॉडी में टेम्परेचर, ये 37 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन कराने में मदद करता है कौन, हमारी ब्लड, और वाटर बैलेंस को भी मेंटेन करता है। उसका प्रोटेक्शन और डिफेंसन, प्रोटेक्शन क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है डब्ल्यूबीसी, जो क्या करते हैं हमारी एंटीबॉडीज की क्या कहते हैं बाहर के जो जितने भी एंटीजन आता है उसे खत्म करने का काम करते हैं। और एंटीबॉडीज एंड क्या करता है कंप्लीट फाइट इन्फेक्शंस करता है। एंड क्लोटिंग, क्लोटिंग इसमें प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, एंड क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है जो क्या करता है हमारी ब्लड लॉस को रोकने में मदद करता है। और हेमोस्टेसिस, ये जो हमारी पूरी बॉडी का अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है उसको मेंटेन करने का भी काम करता है कौन, हमारी ब्लड। तो चलो उसके बाद हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन ऑफ द ब्लड, मतलब ब्लड कौन सी चीजों से बना होता है। तो ब्लड सबसे पहले देखते हैं, ब्लड बेसिकली दो चीजों से बना होता है, एक तो होता है हमारे ब्लड सेल्स और दूसरा होता है हमारी प्लाज्मा। तो बेसिकली ब्लड सेल्स और प्लाज्मा क्या होता है, चलो एग्जांपल से समझो। मान के चलो जब तुम चाय बनाते हो तो चाय बनाने के टाइम क्या करते हो, दूध यूज करते हो, पानी यूज करते हो, और क्या यूज करते हो उसमें चाय पत्ती यूज करते हो, कभी इलायची भी यूज कर लेते हो, करते हो कि नहीं करते हो, करते हो। तो उसके बाद देखना जब चाय बन जाता है तब क्या करते हो, चाय को छान लेते हो। तो चाय के छानने के बाद क्या होता है, नीचे लिक्विड पार्ट आ जाता है और ऊपर क्या होता है जो हमारी सॉलिड पार्ट होता है, मतलब लिक्विड से थोड़ा सा हार्ड सॉलिड पार्ट वो बच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ब्लड में क्या करते हैं, जब ब्लड को हम छानते हैं तो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा, जो हमारा ब्लड में कितना प्रेजेंट होता है 55% प्रेजेंट होता है। और उसके साथ जो हमारे क्या बोलता है थोड़ा सॉलिड पार्ट का, मतलब बहुत सॉलिड भी नहीं है, क्या होता है लिक्विड से थोड़ा हार्ड सॉलिड जो पार्ट बच जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ब्लड सेल, जो क्या कितना प्रेजेंट होता है टोटल 45% प्रेजेंट होता है। तो ब्लड सेल्स क्या करता है बेसिकली हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन कराने में मदद करता है। और क्या होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा बेसिकली क्या होता है, देखो प्लाज्मा बेसिकली यूलिस कलर का होता है, और प्लाज्मा में एक टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं फिब्रिनोजन प्रोटीन। जो फिब्रिनोजन प्रोटीन होता है बेसिकली क्या करता है, हमारी ब्लड क्लोटिंग की मदद करता है। जब ब्लड क्या हो जाता है निकलने लगता है, जब चोट लगता है ब्लड निकलता है ना, तो उस ब्लड को क्लोटिंग करने में कौन मदद करता है, हमारा फिब्रिनोजन। तो जब हम प्लाज्मा से क्या करते हैं, प्लाज्मा से जब हम क्या करते हैं, जब प्लाज्मा से क्या करते हैं फिब्रिनोजन क्या करता है, जब प्लाज्मा से हम फिब्रिनोजन को क्या करते हैं माइनस कर देते हैं तो क्या बनता है सीरम। और ये सीरम ही बेसिकली क्या करते हैं, जब कोई हम डिजीज का डायग्नोसिस करते हैं, टेस्ट करते हैं, इसी सीरम का हमें जरूरत पड़ता है, इसी का हम टेस्ट करते हैं, और कहां मिलता है, हमारी प्लाज्मा में मिलता है। तो समझ गए कि प्लाज्मा क्या होता है। तो चलो उसके बाद हम देखते हैं ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स बेसिकली हमारा 3 टाइप का होता है, एक तो होता है हमारा प्लेटलेट, दूसरा हो गया हमारा आरबीसी, और तीसरा हो गया हमारा डब्ल्यूबीसी। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब सबसे ज्यादा है वो क्या होता है हमारा आरबीसी, जिसे हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं प्लेटलेट्स को। तो प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम प्लेटलेट को, थ्रोम्बोसाइट। तो एक एक का टेक्निकल नाम भी याद रखना। तो जो थ्रोम्बोसाइट होता है वो कितना प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, ये पूरी ब्लड सेल्स का 4.8% प्रेजेंट होता है। और ये कितना अमाउंट प्रेजेंट होता है,
1.5 से 4.5 लीटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये कितना इसका स्पैम होता है, लाइफ स्पैम होता है, ये टोटल 7 दिन का लिए बचता है, 7 दिन लाइफ स्पैन होता है। उसके बाद आता है आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल। क्या होता है, रेड ब्लड सेल, जो पूरी ब्लड सेल्स का पूरा 95% यही प्रेजेंट होता है। और इसको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं, आरबीसी को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, जो कितना प्रेजेंट होता है टोटल हमारी बॉडी में 5 लाख, दैट मींस 5 मिलियन में प्रेजेंट होता है, और माइक्रो क्यूब में प्रेजेंट होता है, ठीक है, मतलब छोटा सा माइक्रो क्यूब होता है, उसमें 5 मिलियन में प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है इसका लाइफ स्पैन, ये कितने दिन जिंदा रहता है, 120 दिन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछता है। और ये कहां बनता है, हमारी ये बोन मैरो में बनता है। अब बोन मैरो कहां प्रेजेंट होता है, हमारी बोन्स में प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है तुम्हारा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या आता है, व्हाइट ब्लड सेल। जो व्हाइट ब्लड सेल होता है हमारी पूरी बॉडी में डिफेंसिव सिस्टम की तरह काम करता है। दैट मींस बाहर से जो क्या आता है, हमारी बाहर से जो पैथोजन आ सकता है आता है, और जो हमारे एंटीजेन आता है उसको क्या करता है, किल करने में मदद करता है, और हमारी पूरी बॉडी को क्या करता है, डिफेंस, दैट मींस वायरस बैक्टीरिया से हमारी पूरी बॉडी को बचाता है। कौन बचाता है, हमारी डब्ल्यूबीसी बचाता है, जिसे हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल। और इसका अलग नाम है, क्या आता है, लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट की वजह से जब लिम्फोसाइट कम हो जाता है तब क्या होता है, कैंसर होता है, और इसीलिए हम क्या बोलते हैं, कैंसर को ल्यूकेमिया भी बोलते हैं। तो देखो जो हमारे डब्ल्यूबीसी होता है वो बेसिकली 5 टाइप का होता है। एक होता है हमारा लिम्फोसाइट, उसके बाद आता है तुम्हारा मोनोसाइट, उसके बाद मोनोसाइट, उसके बाद न्यूट्रोफिल, इसेनोफिल और बेसोफिल। तो चलो उसके बाद हम देखते हैं प्लाज्मा, जो हमारा लिक्विड पालता है। तो प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होता है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है। सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है, तो वाटर, 90 से 92% क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। और क्या आता है, पोस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है, न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। जैसे न्यूट्रिशन में बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे हार्मोन्स हो गया, विटामिन हो गया, ये क्या करता है, पहुंचाने का काम इसमें प्रेजेंट होता है। उसमें क्या होता है, गैस प्रेजेंट होता है, N2 प्रेजेंट होता है, O2 ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। इसमें बेसिकली जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, प्रोटीन। और प्लाज्मा और प्रोटीन दोनों मिलकर क्या बनाता है, हमारा प्लाज्मा प्रोटीन बनता है। और प्लाज्मा प्रोटीन में क्या प्रेजेंट होता है, एल्बुमिन प्रेजेंट होता है, ग्लोब्यूलिन प्रेजेंट होता है, और फिब्रिनोजन प्रेजेंट होता है, जो बेसिकली क्या करता है, हमारी पूरी ब्लड को क्लॉटिंग कराने में मदद करता है। तो समझ में आ गया कि इसका कॉम्पोजिशन क्या है और क्या क्या चीजों से हमारे ब्लड बना होता है। तो चलो उसके बाद हम देखते हैं प्लाज्मा को। प्लाज्मा बेसिकली क्या होता है, लिक्विड पोर्शन, जो हमारे ब्लड का क्या होता है, लिक्विड पोर्शन। और यहाँ पे क्या होता है, कोई भी तरह का सेल प्रेजेंट नहीं होता। देखो लिक्विड पोर्शन इन व्हिच द सेल आर सस्पेंडेड, यहाँ पे कोई सेल प्रेजेंट नहीं होता है। परसेंटेज कितना परसेंटेज, 55% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम, जितना ब्लड वॉल्यूम था उसका टोटल 55% क्या होता है, हमारी प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। उसका कंपोजिशन अगर देखिए, वाटर कितना होता है, 90 से 92% होता है। प्लाज्मा प्रोटीन 7%, जिसमें एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन प्रेजेंट होता है। ये सब क्या होता है, हमारा प्रोटीन होता है। जैसे अदर सब्सटेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, हार्मोन्स, गैसेज, ओस्टेट प्रोडक्ट जैसे यूरिया और यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो चलो सबसे पहले इसका फंक्शंस देखते हैं। तो फंक्शंस क्या होगा, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और क्या करता है, हमारे ब्लड क्लोटिंग का भी काम करता है। और क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी में ऑस्मोसिस प्रेशर को भी मेंटेन करता है। चलो देखो ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूट्रिशंस, जैसे हार्मोन्स, ओस्टेज, इस पे क्या प्रेजेंट था, हार्मोन प्रेजेंट था, न्यूट्रिशन प्रेजेंट था। और इसको ये क्या करेगा, ब्लड ट्रांसपोर्ट, लिक्विड पोर्शन है तो लिक्विड पोर्शन क्या होगा, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। उसके बाद मेंटेनेंस होमियोस्टेसिस, और क्या करेगा, हेल्प द ब्लड क्लोटिंग, न्यू ब्लड क्लोटिंग करेगा, क्योंकि यहाँ पे फिब्रिनोजन प्रेजेंट होता है। और फिब्रिनोजन क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है। तो सब मेंटेन द पीएच और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करने में मदद करता है। कौन, हमारा प्लाज्मा। तो चलो उसके बाद आता है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स कितने टाइप का मैंने बोला था, 3 टाइप का। एक तो हो गया हमारा आरबीसी। आरबीसी को हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल, और इसे क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट। इसका बेसिकली फंक्शंस क्या होता है, ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन वाया द हीमोग्लोबिन एंड कैरी द कार्बन डाइऑक्साइड। ये बेसिकली क्या करता है, हीमोग्लोबिन के थ्रू क्या करता है, पूरी बॉडी में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट कराने में मदद करता है। उसका लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज होता है, इंपॉर्टेंट है याद रखना। उसके बाद टोटल नंबर कितना परसेंटेज में प्रेजेंट होता है, माइक्रो लीटर में, ठीक है। कितना प्रेजेंट होता है, 4.6 से 4.5 से 6 मिलियन में प्रेजेंट होता है, ठीक है, लगभग 5 लाख के, ठीक है, अराउंड। उसके बाद है डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी क्या क्या बोलते हैं हम, व्हाइट ब्लड सेल, और इसका हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। ये क्या करता है, हमारी बॉडी में डिफेंस अगेंस्ट द इन्फेक्शन, इसे इम्यूनिटी में मदद करता है। जैसे फ्यू आवर्स, देखिए ये डिपेंड करता है कि कितना, कि कौन सा टाइप है। जैसे 5 टाइप के डिपेंड करता है कौन सा टाइप है। कोई कोई घंटे में जीता है, कोई ईयर में भी, कोई दिन में भी। जैसे इसका कितना प्रेजेंट होता है,
4000 से 11,000 के बीच में ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद प्लेटलेट्स, अब प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइड, क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइड। ये क्या करता है, हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग को, होमोस्टेसिस करता है। उसके बाद देखो ये कितना इसका लाइफ स्पैन होता है, 7 डेज से 10 डेज, और इसका अमाउंट कितना होता है, 1.5 से कितना होता है, 4.5 मिलियन के बीच में, या लाख बोल सकते हैं, इसके बीच में यह प्रेजेंट होता है। तो चलो उसके बाद हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है हीमोपोइटिक, कि हम इस बार क्या ब्लड के बारे में जानेंगे, ब्लड के कॉम्पोजिशन के बारे में जानेंगे, ब्लड के प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, ब्लड के फंक्शंस के बारे में जानेंगे। दैट मींस हम अच्छे से ब्लड के बारे में जानेंगे। तो उसके बाद हम देखेंगे कि ब्लड का जो सेल होता है वो कैसे फॉर्मेशन होता है, और ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, हीमोपोइटिक्स बोलते हैं। देखो हीमोपोइटिक इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट जनरेट, क्या होता है हमारा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट फ्रॉम द मल्टीपोटेंट होमोपोइटिक स्टेम सेल्स। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली होमेटोपोइसिस एक टाइप का क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, जहां पे क्या होता है हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनता रहता है। कहां से बनता है, हमारी होमेटोपोइटिक स्टेम सेल। तो बेसिकली क्या होता है होमेटोपोइटिक स्टेम सेल, तो बेसिकली देखो स्टेम सेल एक टाइप ऐसा सेल होता है जो क्या करता है, हमारी स्टेम सेल ऑटोमेटिकली क्या करता है, सेल जनरेट करता रहता है, और उसी का पार्ट होता है, ये क्या होता है हमारा, उसी का एक पार्ट होता है हीमेटोपोइटिक सेल। हीमेटोपोइटिक दैट मींस ऐसा सेल जो क्या करेगा, हमारी बॉडी में क्या करता है, हमारी बॉडी में ब्लड सेल का क्या करता है, फॉर्मेशन कराने में मदद करता है। ठीक है, देखो जैसे जब हमारे क्या होता है डब्ल्यूबीसी दैट मींस आरबीसी बनता है, आरबीसी का फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, इरेथ्रोपोइसिस बोलते हैं, और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है इसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइड बोलते हैं। उसका प्लेटलेट का जो फॉर्मेशन होता है उसका बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम साइट ऑफ हीमेटोपोइटिक्स दैट मींस हमारा जो ब्लड बनता है वो कहां कहां पे बनता है। तो बेसिकली देखो जब फिटस रहता है, जो लेस देन 2 मंथ से जो कम होता है, तब क्या बनता है, वहां का जो ब्लड बनता है, जो ब्लड सेल्स बनता है वो कहां बनता है, हमारी वॉल्क सी दैट मींस क्या बोलता है, इम्ब्रियो में बनता है। वॉल्क सिया मतलब इस इम्ब्रियो में बनता है। उसके बाद 2 से 7 महीने के बीच में जो बच्चे होता है दैट मींस फिटस होता है, वो कहां बनता है, उसका लीवर में बनता है, स्प्लीन में बनता है। वो क्या होता है उस टाइम हमारी बोन मैरो उससे नहीं बनता है, उस टाइम क्या यहाँ से बनता है, हमारा ब्लड सेल बनता है। वहां से हम कब कहां से ब्लड सेल बनता है, ये लीवर से बनता है, और स्प्लीन कब, जब वो 2 महीने से लेके 7 महीने, और 2 महीने तक जग रहेगा तब क्या होगा, इम्ब्रियो में बनेगा। उसके बाद जब बच्चे होने से 3 महीने पहले दैट मींस लेटेस्ट 3 मंथ बिफोर, मतलब बच्चा होने से 3 महीने पहले जितने से वो फिटस ही रहेगा, तब क्या होगा, बोन मैरो से स्टार्ट हो जाएगा, और यहीं से क्या होता है हमारी एडल्ट तक, मतलब मरते दम तक क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सेल फॉर्मेशन होता रहता है। उसके बाद चिल्ड्रेन एडल्ट, यहीं से क्या होता है बोन मैरो, और ये बोन मैरो कहां प्रेजेंट होता है, हमारी बोन्स में प्रेजेंट होता है। तो चलो उसके बाद देखते हैं हीमोपोइटिस पूरे सिस्टम को हम अच्छे से जानते हैं। देखो ये क्या होता है, हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल, मैंने पहले ही बोला स्टेम सेल का एक पार्ट होता है हीमेटोपोइटिक, जो हीमेटोपोइटिक सेल, हीमेटो दैट मींस हीमेटो दैट मींस क्या होता है, ब्लड, और पोइटिक्स दैट मींस फॉर्मेशन, दैट मींस ऐसा सेल जो क्या करेगा, हमारे ब्लड के सेल्स को फॉर्मेशन का मदद करेगा। ये बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक तो आता है कॉमन मायोलाइड प्रोजेनेटिक प्रोजेनिएटर, दूसरा आता है कॉमन लिम्फेटिक प्रोजेनिएटर। ठीक है, तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखो अब जब पूरा पढ़ाऊंगा तब डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो देखो जो हमारे मायोलाइड सेल्स होता है इसमें बेसिकली 3 टाइप की चीजें बनता है। एक तो हमारा बनता है आरबीसी, क्या बनता है, आरबीसी। तो अगर तुम्हें पूछेगा कि आरबीसी कहां से बनता है, मायोलाइड सेल से बनता है। उसके बाद आता है मायोब्लास्ट बनता है, और क्या बनता है, प्लेटलेट्स बनता है। तो बेसिकली जो मायोब्लास्ट होता है, मायोब्लास्ट से क्या बनता है, हमारे डब्ल्यूबीसी बनता है। डब्ल्यूबीसी दैट मींस क्या होगा, हमारे म्यूकोलाइट, बिसनोफिल, इसनोफिल और न्यूट्रोफिल। ठीक है, ये सेल बनता है। ये क्या होता है, जब हमने पढ़ा था डब्ल्यूबीसी कितने टाइप का होता है, हमारा 5 टाइप होता है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया, 4 टाइप का पढ़ लिया। और जो एक टाइप का होता है जो हमारा लिम्फोसाइड होता है, वो कौन बनता है, वो यही बनाता है, लिम्फॉइड प्रोजेनिटर बनाता है। देखो यहाँ पे क्या बनता है, ये लिम्फोसाइड बनाता है, लिम्फोब्लास्ट बनाता है। देखो यहाँ पे लिम्फोब्लास्ट बना रहा था, नहीं बना रहा था, यहाँ पे क्या बना रहा है, लिम्फोब्लास्ट। और लिम्फोब्लास्ट बेसिकली 3 टाइप का होता है, एक तो होता है तुम्हारा बी सेल, टी सेल और एनके सेल। तो इस तरह से क्या होता है हमारी पूरी बॉडी में, देखो ये भी क्या है, ये सब मिलके क्या बना रहा था, ये सब मिलके बना रहा है हमारा डब्ल्यूबीसी। और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, हमारा आरबीसी, और यहाँ पे क्या बन गया, हमारा
प्लेटलेट। तो पूरा ब्लड का जितना भी सेल है वो क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, हीमेटोपोइसिस। तो आई होप तुम्हारा आज का वीडियो तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।